भगवान शिव के मंदिर में तो आप सब जाते ही हैं, पर कभी आपने उस रहस्य को समझने की कोशिश की है कि भाई वहां पे रहस्य क्या है? भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं तो वहां पे आपको नंदी मिलते हैं, उसके बाद कछुआ मिलते हैं। तो ये रहस्य क्या है नंदी का, या फिर जब आप जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए मंदिर में भगवान शिव के? देखिए, शिव तो औगरदानी है, कल्याण के देवता माने गए हैं। सृष्टि निर्माण में एक ही शक्ति तीन रूपों में अपना कार्य संपादन करती हुई दिखाई देती है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव संहार करते हैं। यानी कि निर्माण से नाश तक जगत का चक्र परम सत्ता द्वारा निरंतर प्रकृति में चलता रहता है। सभी शिव मंदिरों में प्रायः हमें नंदी, कछुआ, गणेश जी भी दिखते हैं, हनुमान जी भी दिखते हैं, जलधारा भी दिखती हैं। पर इसमें हम खास एम्फसाइज करेंगे नंदी और कछुआ पे। सभी शिव मंदिरों में प्रवेश करते हैं सबसे पहले नंदी के दर्शन होते हैं। यह सामान्य बैल नहीं है, भगवान धर्म ही नंदी वृषभ के रूप में शिव के वाहन बन गए हैं। यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। जैसे नंदी शिव का वाहन है, वैसे ही हमारी आत्मा का वाहन शरीर है। अतः शिव को आत्मा का और नंदी को शरीर का प्रतीक माना जा सकता है। वृषभ शिव का वाहन है और वो हमेशा शिव के साथ हैं। वृषभ का अर्थ होता है धर्म। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म। वेद ने धर्म को चार पैरों वाला प्राणी कहा है और उसके चार पैर हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महादेव इस चार पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। वृषभ का अर्थ वीर और शक्ति भी है। अथर्ववेद में वृषभ को पृथ्वी का धारक, पोषक, उत्पादक बताया गया है। वृष का अर्थ मेघ भी है और इसी धातु से वर्षा, सृष्टि आदि शब्द बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वृषभ का महत्व क्या है। अब हम आते हैं आपके कछुआ पे कि भाई कछुआ का क्या महत्व है। वृषभ का तो हमने आपको बता दिया। कछुआ, शिवालय में जाने पर नंदी के बाद हमें कछुए के दर्शन होते हैं। कछुआ मन को दर्शाता है। हमारा मन कछुए जैसा कवचधारी, सुदृढ़ बनाना चाहिए। जैसे कछुआ सदैव शिव की ओर ही गतिशील है, नंदी की तरफ नहीं, और स्वयं को अपने आप में समेट लेता है, वैसे ही हमारा मन भी आत्मा विमुख, यानी अपनी आत्मा में मग्न रहना, शिवमय बने। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अर्थात शरीर से संसार के कर्म करते रहें पर मन में यही अनुभव करें कि मैं शिव के समान अमर हूं, ज्ञानवान हूं और आनंद स्वरूप हूं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शिवालय में शिवलिंग के दर्शन से पूर्व नंदी के दर्शन करने का बड़ा महत्व है। साधारण आध्यात्मिक स्तर का श्रद्धालु नंदी के एक ओर खड़े रहकर दर्शन करें और दर्शन करते समय शिवलिंग और नंदी के मध्य में ना बैठें, ना तो खड़े रहें। नंदी के बगल में खड़े रहकर दर्शन लाभ लें। शिव और विष्णु उच्च देवता होने के कारण उनसे निरंतर अधिक मात्रा में शक्ति का प्रक्षेपण होता है। शिव से सीधे आने वाली प्रकट शक्ति की तरंगों के कारण साधारण व्यक्ति के देह में उष्णता उत्पन्न होने से उस पर विपरीत परिणाम होते हैं। नंदी के एक ओर खड़े रहकर पिंडी के दर्शन करने से नंदी के कारण शिव की शक्ति का सौम्य शक्ति में रूपांतरण होकर वो सहज रूप में हमें प्राप्त होता है। नंदी का संदेश है कि जिस तरह भगवान शिव का वाहन है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी आत्मा का वाहन है। तो मन में हमेशा
मंगल और कल्याण करने वाले देवता शिव की भांति दूसरों के हित, परोपकार और भलाई का भाव रखना चाहिए। नंदी का इशारा यही होता है कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर भी हर व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पवित्र हो सकता है, और इसे ही आम भाषा में मन का साफ होना कहते हैं। तो सरल शब्दों में, मन स्वार्थ और शारीरिक सुखों के विचार में डूबा रहे, बल्कि मन को साधने के लिए दूसरों के लिए भावना, संवेदना रखकर कल्याण की भावना रखना भी जरूरी है। यही वजह है कि कछुआ मंगलकारी देव शिव की ओर जाता है। हमेशा आप देखते होंगे जो फेसिंग है वो शिव की ओर रहता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।